प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूँ सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे प्रश्न उत्तर पाठ 8 त्रिवर्ण ध्वजा के। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। नीचे लिखे सभी वाक्यों में से जो वाक्य सही है उसके सामने आम और जो वाक्य गलत है उसके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी वाक्यों में से जो वाक्य सही है उसके सामने आम अर्थात हाँ और जो वाक्य गलत है उसके सामने न अर्थात नहीं लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। ख वाक्य है, ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखेंगे। ग वाक्य है, ध्वजे केसर वर्णः शक्तयः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। घ वाक्य है, चक्रे 30 अरहा सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखेंगे। अंगा वाक्य है, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का प्रतीक है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे सभी शब्दों में प्रयोग की गई विभक्ति और वचन लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी शब्दों में प्रयोग की गई विभक्ति और वचन लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा, जैसे त्रयाणाम शब्द में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक इसी प्रकार बाकी शब्दों में भी विभक्ति और वचन का प्रयोग करना है। समृद्धेः शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। वर्णानाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उत्साहस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। नागरिकः शब्द में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सात्विकतायाः शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। प्राणानाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सभायाम शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरतः। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं? उत्तर लिखेंगे, अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में 3 रंग हैं। प्रश्न ख है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में कौन सा रंग शक्ति का सूचक है? उत्तर लिखेंगे, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः केसर वर्णः। तिरंगे झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। प्रश्न ग है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? उत्तर लिखेंगे, अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। प्रश्न घ है, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? उत्तर लिखेंगे, त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा
स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। एक वाक्यन उत्तरतः। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। बच्चों मैंने प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पेपर में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका प्रतीक है। उत्तर लिखेंगे अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का प्रतीक है। प्रश्न ख है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर लिखेंगे अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। प्रश्न ग है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। उत्तर लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फहराया जाता है। प्रश्न घ है अशोक चक्रे कति अरहा संति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। उत्तर लिखेंगे अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अरहा संति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। नीचे लिखे सभी वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों मैंने नीचे लिखे सभी वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है क अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी होवे। प्रश्न बनेगा अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। हमारा कौन विश्व विजयी होवे। दूसरा वाक्य है ख स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा वाक्य है ग एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। ये सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम्। ये सब हमारे नेताओं के किस चीज का फल है। चौथा वाक्य है घ शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होवे। प्रश्न बनेगा केसां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। किनके सामने विजय सुनिश्चित होवे। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। उदाहरण अनुसारम समुचित है पदे रिक्त स्थानानि पूर्यतः। उदाहरण के अनुसार उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करने हैं। बच्चों मैंने उदाहरण के अनुसार उचित शब्दों के द्वारा पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे पट्टिका शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। एक वचन में पट्टिकायाः, द्विवचन में पट्टिकयोः और बहुवचन में पट्टिका नाम। ठीक इसी प्रकार बाकी शब्दों के भी उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला शब्द है अग्निशिखा। अग्निशिखा के सप्तमी विभक्ति के रूप इस प्रकार होंगे। एक वचन में अग्निशिखायाम, द्विवचन में अग्निशिखयोः, बहुवचन में अग्निशिखासु। दूसरा शब्द है सभा। सभा के चतुर्थी विभक्ति के रूप इस प्रकार होंगे। एक वचन में सभाए, द्विवचन में सभाभ्याम, बहुवचन में सभाभ्यः। तीसरा शब्द है अहिंसा।
अहिंसा के द्वितीय विभक्ति के रूप इस प्रकार होंगे। एक वचन में अहिंसाम, द्विवचन में अहिंसे, बहुवचन में अहिंसा। चौथा शब्द है सफलता। सफलता के पंचमी विभक्ति के रूप इस प्रकार होंगे। एक वचन में सफलतायाः, द्विवचन में सफलताभ्याम, बहुवचन में सफलताभ्यः। पांचवा शब्द है सूचिका। सूचिका के तृतीय विभक्ति के रूप इस प्रकार होंगे। एक वचन में सूचिकया, द्विवचन में सूचिकाभ्याम, बहुवचन में सूचिकाभि। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे क और ख वाक्यों का उचित मेल करके लिखना है। बच्चों मैंने नीचे लिखे क और ख वाक्यों का उचित मेल नंबर लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। तो चलिए अब हम क और ख वाक्यों का मेल करते हैं। केशर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। तो बच्चों अभी हमने पाठ 8 त्रिवर्णः ध्वजा के प्रश्नोत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है और इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 9 के प्रश्नोत्तर के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।